आज की कहानी है सच्चा प्यार भाग 3। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले कुछ महीने हमारे बीच दोस्ती थी। हमारे कॉलेज के पास एक अच्छा कैफ़े था, हम दोनों रोज़ वहाँ कॉफ़ी पीने जाते थे। इसी दौरान एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। वह एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसकी माँ ने मेरी खूब खातिरदारी की और उसकी बहन जो कॉलेज में पढ़ती थी वह भी मेरे से बड़ी इज्जत से पेश आई। इसी दौरान एक दिन ललित ने मुझसे कहा, उर्मी, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए आएंगी? उसका इस तरह पूछना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मगर फिर मैंने हंसकर पूछा, कोई ख़ास बात है जो मुझे कॉफ़ी पीने को बुला रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस ऐसा ही समझ लीजिए। शाम कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम दोनों कॉफ़ी शॉप में गए और एक कोने में जाकर बैठ गए। मैंने उसके चेहरे को देखकर कहा, हाँ बोलो ललित, क्या बात करनी है मुझसे? ललित ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, उर्मी, मैं बातों को घुमाना नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें भी मंजूर है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मुझे सच में झटका लगा। मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ललित इस तरह मुझसे पूछेगा। मैंने ललित के बारे में बहुत सोचा। मुझे तब तक मालूम हो चुका कि मेरे पास जो पैसे हैं वे मेरी शादी के लिए बहुत कम हैं, और फिर मेरी माँ को भी अपनाने वाला दूल्हा मिलना लगभग नामुमकिन ही था। इस बारे में मेरे दिल ने नहीं, दिमाग ने निर्णय लिया और मैंने ललित को अपनी मंजूरी दे दी। उसके बाद हर हफ्ते हम रविवार को हमारे घर के सामने वाले पार्क में मिलते। इसी बीच यकायक ललित 3 दिन की छुट्टी पर चला गया। ललित चौथे दिन कॉलेज आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। शाम को हम दोनों पार्क में जाकर बैठ गए। मुझे मालूम था कि ललित मुझसे कुछ कहना चाह रहा, मगर कह नहीं पा रहा है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो उर्मी, मैंने खुद ही तुमसे प्यार का इजहार किया था और अब मैं ही इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ। तुम्हें मालूम है कि मेरी एक बहन है, वह किसी लड़के से प्यार करती है और उस लड़के की एक बिन ब्याही बहन है। उन लोगों ने साफ कह दिया है कि अगर मैं उनकी लड़की से शादी करूं तो ही वे मेरी बहन को अपनाएंगे। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं रहा। मैं 1 मिनट के लिए चुप रही, फिर कहा, फैसला ले ही लिया तो अब किस बात का डर? शादी मुबारक हो ललित। और फिर घर चली आई। 1 महीने में ललित और उसकी बहन की शादी धूमधाम से हो गई। अब ललित कॉलेज की नौकरी छोड़कर अपनी ससुराल की कंपनी में काम करने लगा। अब मनोहर से मेरी शादी हुए 1 महीना हो गया है। मेरी ससुराल वालों ने मेरे पति को मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहने की इजाज़त दे दी थी ताकि मेरी माँ को भी हमारा सहारा मिल सके। इस नई ज़िंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरे पति एक अच्छे इंसान है, मुझे किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं करते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, औरतों को पूरा सम्मान देते हैं। उनका यह स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। उर्मी, जल्दी से तैयार हो जाओ। हमारी शादी के बाद तुम पहली बार मेरे दफ्तर की पार्टी में चल रही हो। आज की पार्टी खास है क्योंकि हमारे मालिक के बेटे दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं। तुम उनसे भी मिलोगी। जब हम पार्टी में पहुँचे तो कई लोग आ चुके थे। मेरे पति ने मुझे सबसे मिलवाया। इतने में किसी ने कहा, चेयरमैन साहब आ गए। उन्हें देखकर एक क्षण के लिए मेरी सांस रुक गई। चेयरमैन कोई और नहीं, शेखर ही था। तभी सभी को नमस्कार करते हुए शेखर मुझे देखकर 1 मिनट के लिए चौंक गया। मेरे पति ने उससे कहा, मेरी बीवी है सर। शेखर ने हंसते हुए कहा, मुबारक हो। शादी कब हुई? मेरे पति उसके सवालों के जवाब देते रहे और फिर वह चला गया। कुछ देर बाद शेखर के पीए ने आकर कहा, मैडम, चेयरमैन साहब आपको बुला रहे हैं, अकेले। मैंने चुपके से अपने पति के चेहरे को देखा। पति ने भी सिर हिलाकर मुझे जाने का इशारा किया। शेखर एक बड़ी मेज के सामने बैठा था। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। शेखर ने मुझे देखकर कहा, आओ उर्मी, प्लीज़ बैठो।
मैं उसके सामने बैठ गई। शेखर ने कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊंगा। मैं हमारी पुरानी दोस्ती को फिर से शुरू करना चाहता हूँ, बिल्कुल पहले जैसे। मैं तुम्हारे पति का दिल्ली में तबादला कर दूंगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें दिल्ली के किसी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी दिला दूंगा। वह ऐसे बोलता रहा जैसे मैंने उसकी बात मान ली, मगर मैं उस वक्त कुछ नहीं कह सकी। चुपचाप लौटकर पति के सामने आकर बैठ गई। कुछ भी नहीं बोली। टैक्सी से लौटते समय भी कुछ नहीं पूछा उन्होंने। घर लौटने के बाद मेरे पति ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, मगर मैंने उनसे सारी बातें कहने का फैसला कर लिया। पति ने मेरी सारी बातें चुपचाप सुनी। मैंने उनसे कुछ नहीं छिपाया। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, उर्मी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सब के अतीत में कुछ न कुछ हुआ होगा। अतीत के पन्नों को दोबारा खोलकर देखना बेकार की बात है। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमारा अतीत हमारे सामने खड़ा हो जाता है, तो हमें उसे महत्व नहीं देना चाहिए। हमेशा आगे की सोच रखनी चाहिए। शेखर की बातों को छोड़ो, उसका रुपया बोल रहा है। हम कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कल ही अपना इस्तीफ़ा दे दूंगा, दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा। तुम चिंता करना छोड़ो और सो जाओ। हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। और फिर मुझे बाहों में भर लिया। उनकी बाहों में मुझे फील हुआ कि मैं महफूज हूँ। इसके अलावा और क्या चाहिए एक पत्नी को। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।